एवं कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का पहला चैप्टर है। देखिएगा इसमें हम लोग जो है इसके पहले जो है आपको थ्योरी पढ़ा दिया गया है जो 3.2 में काम आएंगे और ग्राफ भी सिखा दिए गए हैं। इसमें जो है पूछा है 3 प्रश्न दिया है 3.1 में और उसको जो है बीजगणितीय रूप में क्या करना है, दर्शाना है और ग्राफीय रूप में भी दर्शाना है। ग्राफ के लिए अलग से एक वीडियो बना दिया गया है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। यदि आपको ग्राफ सीखना है, ग्राफ बनाना है तो आप वहां से जाकर सीख सकते हैं और इस चैप्टर के जो समीकरण हम बनाएंगे उसको भी आप ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न क्या दिया है, ध्यान देना है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिएगा प्रश्न कह रहा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है? और यदि मनोरंजन नहीं है तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में क्या कर देना है, व्यक्त कर देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि अब क्या कर दीजिए, समीकरण बना दीजिए। जब समीकरण बन जाएंगे तो क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो पहले सबसे जरूरी है समीकरण। तो आइए देख लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले इसमें 2 पात्र है, एक आफताब है और उसकी पुत्री है। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो 2 व्यक्ति भी यहाँ है और दोनों को हम लोग अलग अलग चर से क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं। माना कि, यहाँ ध्यान दीजिएगा बहुत इजी प्रश्न है और बहुत इजी से समझ भी जाएंगे आप। माना कि आफताब की वर्तमान आयु निकाल लीजिए। माना कि आफताब की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लीजिए आप, x वर्ष। तो x के रूप में को मान लीजिए, वो अलग चर लेना है आपको, चूंकि 2 चर में पढ़ रहे हैं। तो एक y मान लीजिए आप, और उसके बाद उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, उसकी ध्यान से समझ लीजिएगा, एकदम भूलना जो है भूल जाइएगा, नहीं भूल पाएंगे इसको। तो आफताब की वर्तमान आयु कितना हो गया, x वर्ष, और उसकी पुत्री की आयु मान लिए हम लोग कितना, y वर्ष। तो चलते हैं प्रश्न के शर्त के अनुसार। तो 2 कंडीशन इसमें दिया है। एक बोला है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से बता रहा है कि अब जो है 3 वर्ष के बाद जो है स्थितियां बदल जाएगी। तो 2 कंडीशन है इसमें। तो प्रश्न के पहले शर्त से चलते हैं, फर्स्ट कंडीशन से। प्रश्न के पहले शर्त से देखिएगा, पूर्व में जो है, पूर्व मतलब होता है पहले, तो पूर्व या पहले में एज जो होता है घट जाता है, यानी एज कम होता है। माना कि आपका एज अभी जो है 14 वर्ष या 15 वर्ष है, माना कि 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले आप कितने वर्ष के रहे होंगे, तो 5 वर्ष कम कर लेंगे। क्या कर लेंगे आप, 5 वर्ष कम कर लेंगे। तो कोई भी व्यक्ति, एक आप ही नहीं, हर आदमी जो है 5 वर्ष पहले आज के एज से कम ही रहे होंगे। ठीक है, तो पूर्व यानी पहले में क्या होता है, एज माइनस होता है और बाद में हर व्यक्ति का एज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप अभी 14 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष के आप बाद जो है 19 वर्ष के हो जाएंगे। तो बाद बढ़ या पश्चात या बाद में जो है एज बढ़ जाता है, यानी एज जुड़ जाता है, और पूर्व या पहले में एज क्या होता है, घट जाता है। तो बोला 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 वर्ष पहले में क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। तो यहाँ समझिए, तो अभी देखिएगा प्रेजेंट में आफताब की उम्र कितना है, 1 वर्ष है, और उसकी पुत्री का उम्र कितना है, y वर्ष है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इक्वेशन हम बना रहे हैं। आफताब के वर्तमान आयु अभी कितना है, 1 वर्ष है, और उसकी पुत्री का उम्र कितना है अभी में प्रेजेंट में, y वर्ष है। तो 7 साल पहले चलिए, तो 7 साल पहले, अभी से तो 7 वर्ष कम हो जाएगा एज ना, तो कम के लिए क्या करेंगे आप, 7 घटाएंगे इधर। और बताइए 7 साल पहले आफताब जो है 7 वर्ष कम हो जाएगा अभी प्रेजेंट एज से, तो उसकी पुत्री भी तो वही हिसाब से कम हो जाएगी ना अभी के प्रेजेंट एज से। तो हर व्यक्ति जो है 7 साल पहले अभी के एज से कम रहेगा, उसको अपने एज से माइनस करना होगा 7 वर्ष। तो आफताब 7 वर्ष कम रहेंगे तो उसकी पुत्री भी 7 वर्ष का उस समय रहे होंगे, कम रहे होंगे, चाहे होगी। अब बोल रहा है कि 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले दोनों में -7 कर दिए। अब बोला कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था,
ये था ना, कभी भी ये ना पपीता बड़े होंगे पुतली थोड़े बड़ी हो जाएगी। अभी जो है अगर बराबर दे दे हम लोग तभी दोनों जो है बराबर हो जाएगी एज में। ये कैसे होगा, तो ये बड़ी है, सॉरी ये पिता बड़े हैं, तो यहाँ जो है आपको 7 से ये 7 गुना हो रहा है, तो इसमें 7 से गुना नहीं करना है, इसमें 7 से गुना नहीं करना है, आपको इधर सामने वाले में गुना करना है। तो हम जो क्या करेंगे, गुना पुत्री के एज में कर देंगे, तो इसमें 7 से गुना करते हैं हम लोग, तो ये 7 गुना हो जाता है। ठीक है, अगर इधर कीजिएगा तो वो हो जाएगा, तो जो है कंडीशन उलट जाएगा। आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x माइनस 7 बराबर 7 गुने वाई क्या हो जाएगा 7y, और 7 7 क्या हो गया 49 हो गया। और जो है x y वाले को तरफ कर लीजिए, इधर x है प्लस 7y इधर आया था, क्या हो जाएगा माइनस 7y, उधर कितना है माइनस 49 है, और माइनस 7 उधर गया था, क्या हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। तो अब इसको और कंडीशन स्टेप बढ़ाइए, तो x माइनस 7y बराबर माइनस प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस 42। इस प्रकार से आपको समीकरण जो मिल गया x माइनस 7y, और आप चाहे तो इसको इधर बुला भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। तो माइनस 42 इधर आया तो क्या हो जाएगा बताइए, तो प्लस 42, तो उधर क्या हो जाएगा 0। तो दो चर में जो है ये समीकरण आपका बन गया। समीकरण कितना हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा समीकरण की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिएगा सेकेंड कंडीशन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ना प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न के दूसरे शर्त। नेक्स्ट कंडीशन बोलता है 3 बरस बाद, तो बाद में क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो यहाँ समझना है, तो ये है आफ्ताब और ये है उसकी पुत्री, तो 3 बरस बाद ये तो अभी के प्रेजेंट ऐसे 3 बरस बढ़ जाएंगे, तो उसी हिसाब से उनकी पुत्री भी बढ़ जाएगी। तो +3 यहाँ बढ़ गया +3, तो इधर भी क्या हो जाएगा +3, बाद में बढ़ता है। और बोला है 3 बरस बाद मैं तुमसे ये 3 गुने हैं ये, तो इसमें 3 से गुना ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे, सामने वाला में 3 से गुना करेंगे, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अब देख लीजिएगा यहाँ से x + 3 बराबर 3 से गुना कीजिए 3y, और 3 थे कितना हो गया 9। अब क्या करें, बुला लीजिए इधर +3y इधर आया तो माइनस हो जाएगा, और उधर 9 है और +3 उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। या x माइनस 3y बराबर 9 में 3 तो कितना हो गया 6। तो आप चाहें तो इसी को समीकरण एक बना सकते हैं, मान सकते हैं, और न तो बराबर 0 अगर करना हो दिखाना हो तो +6 को इधर बुलाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, उधर 0 रह जाएंगे। तो आप जैसा चाहेंगे वैसा बन जाएगा। तो बीजगणितीय रूप में ढालना है, तो +6 इधर आया तो -6, तो उधर कुछ नहीं रहा तो 0 बच गया। तो ये समीकरण आपका क्या हो गए 2 हो गए। तो यह जो है आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम का ये समीकरण रहा। इस समीकरण के मदद से आप ग्राफ खींच सकते हैं और आंसर भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा बोल रहा है क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में क्या करना है, हमको लाना है, और तब उसके बाद ग्राफीय रूप में ज्यामितीय रूप में जो भी होगा ढाला जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो बोल रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ला और 6 गेंद, यहाँ 2 प्रोडक्ट खरीदा है, एक बैट खरीदा, क्या खरीदा है बॉल खरीदा है, एक बल्ला खरीदा है, गेंद खरीदा है। तो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, अर्थात दोनों को जो है 2 चरों से हम लोग मान लेंगे। तो माना कि ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। माना कि एक बल्ले की क्या कीमत, एक बल्ले की कीमत कितना है x रुपया है, और एक गेंद की कीमत क्या मान लेते हैं y रुपया। तो 2 कंडीशन है इसमें। तो प्रश्न के पहले स्तर से पहले चलेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न के पहले शर्त से, प्रश्न के पहला शर्त में बोला कि देखिएगा यहाँ से माना कि भाव पता करना, एगो गेंद के दाम x रुपया है, तो 3 गो गेंद के दाम कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। माना कि आप एक बैट खरीदते हैं, एक बल्ला खरीदते हैं 100 रुपया का, तो 3 बल्ला खरीदिएगा तो कितना हो जाएगा 100 गुने 3 यानी 300 रुपया। तो एक के दाम से नंबर में जितना भी खरीदते हैं उससे गुना करके आप क्या कर देते हैं पेड कर देते हैं। तो एक बल्ले की कीमत x रुपया है, तो 3 गो बल्ला खरीदेगा तो कितना हो जाएगा 3x। तो क्या हो गया 3x। एक गेंद के दाम y रुपया है, तो 6 गो गेंद खरीद रहा है,
तो कितना रुपया हो जाएगा, तो 6 गुने वाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 गुने वाई 6 वाई। और गेंद बल्ला के रुपया और गेंद के रुपया वो व्यक्ति जो है जोड़कर देखा तो कितना हो रहा था, 39 रुपये पेड किया हो। तो यहाँ हम लिख देंगे 3900। कुछ कॉमन हो सकने वाला हो तो ले लीजिए। तो यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा और x प्लस कितना हो जाएगा, 2y हो गया। और यहाँ से क्या हो गया आपका 3900, 3 से कैंसिल कर दीजिए, कितना हो गया 1300। इस प्रकार से आपका समीकरण बने x प्लस 2y बराबर 1300। समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसके मदद से क्या करेंगे, हम लोग मान चार्ट बनाएंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए ग्राफ तो पढ़ा दिए गए हैं, तो आप वहां से क्यों नहीं हेल्प ले सकते हैं, हर बार बताने की क्या आवश्यकता है। तो आपको जो है खुद से बनाना चाहिए। समीकरण बन गया है और यहाँ से y निकालिए, वहाँ से समझ लीजिए पहले आप। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे ही दिए गए हैं, तो वहाँ से जाइए, उसको समझिए और समझने के बाद y निकालिए। और y निकालने के बाद कैसे जो है मान चार्ट बनेगा, और मान चार्ट निकालने के बाद क्या कीजिए, आप स्केल पेंसिल लेकर बैठिए, ग्राफ कापी पर ग्राफ बनाएंगे तो ज़्यादा सहूलियत रहेगा। ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से एक हो गए। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न के दूसरे शब्द से। प्रश्न के दूसरे शब्द से तो ये आंसर हो गए, यही आंसर है, बीजगणितीय रूप में ढला गया। अब एक और समीकरण बना देना है प्रश्न के दूसरे शब्द से। प्रश्न के दूसरे शब्द से दूसरा शर्त बोलता है कि बाद में उसने एक और बल्ला मतलब एक बल्ला खरीदा। तो एक बल्ला खरीदा था, कितना देगा रुपया, 100 रुपये देगा भाई, वो खरीदा है, एक भाव लगेगा उसको। और उसी प्रकार की 4 गेंद और 3 गेंद खरीद लिया। क्या खरीदा, 3 गेंद। तो एक गेंद के दाम है y रुपया, तो 3 गेंद के दाम कितना आ जाएगा, 3y। तो 3y क्या हो गया, 3y। तो यहाँ से 3 से गुना कर लेगा और दोनों को जोड़कर देखा तो रुपया कितना उसको पेड करना पड़ा, 1300। तो हो गया 1300। समीकरण कितना हो गया, 2। तो ये भी आंसर हो गया, बीजगणितीय रूप में हो गया। इसी को बोलते हैं बीजगणितीय रूप, x प्लस वाई के रूप में डाल दिया। इस पूरे बातों को आपने इतने ही छोटे में लिख दिया। तो ये आपके हो गया समीकरण। और ग्राफ के लिए आप अपना शर्त अप्लाई कीजिए। तो ग्राफ के लिए जैसे बनाना हो तो हम यहाँ कुछ आपको हेल्प कर देते हैं, आप वैसे भी हेल्प ले सकते हैं। तो ग्राफ के लिए आपको यानी ज्यामितीय फॉर्म में लाना होगा। तो अब यहाँ से लिखिएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से कहाँ है समीकरण, यहाँ है। तो x प्लस 2y बराबर 1300। कुछ हेल्प करेंगे आपको हम यहाँ से। तो y निकालिएगा तो 2y और इधर है 1300, प्लस x उधर गया तो कितना गया, -x। इसलिए y बराबर 1300 माइनस x बटा 2। तो यहाँ पे x के मान आपको पुट करना होगा अपना मन से। तो अब बताइए 1300 100 के रेंज में है आप, तो आपको जो है 1 2 3 लीजिएगा तो कितना छोटा समय लग जाएगा। तो आपको जो है मोटा मोटा वैल्यू लेना चाहिए। यहाँ 100 200 300 लीजिएगा। जैसे यहाँ 300 लीजिएगा, अपना मन से कुछ ले सकते हैं। तो x के मान आप 300 लीजिएगा तो 1300 से 300 गया तो कितना गया, 1000। 2 से आधा कीजिएगा तो 500। तो y के मान कितना निकल गया, 500। जब आप ले रहे हैं x के मान 300 ले रहे हैं तो y कितना आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है, 500। ऐसे ही मान चढ़ करके बनते चल जाएंगे और मान निकलते चल जाएगा। बोलिए, हो जाएगा। और इसको जो है आप ग्राफ की कापी पर 100 गैप लेके बना लेंगे। 100 का गैप क्या करेंगे, ले लेंगे। और ग्राफ चार्ट जो है, ग्राफ का जो कॉपी है उस पर गलत होने का गुंजाइश भी नहीं रहता है। तो ये आपके दूसरा नंबर प्रश्न है। तो यदि समझ नहीं आया हो तो एक बार और इसको आप समझिए दोबारा। तब तक हम लोग जो है अब आगे चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। देखिएगा, प्रश्न सुनेंगे आप लोग। 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का दाम देखा गया तो क्या हो गया, 300 रुपया। महंगाई बढ़ गई। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो देखना है, मतलब यदि क्वेश्चन होता तो प्रश्न पूछते कि 1 केजी सेव का दाम और 1 केजी अंगूर का दाम बताइए। लेकिन यहाँ आपसे प्रश्न ना पूछ कर क्या कह रहा है, सिर्फ समीकरण बना दीजिए। और समीकरण बना दीजिए, उसके बाद उसको जो है ग्राफीय रूप में बताइए। और ग्राफीय रूप से भी समीकरण का हल किया जाता है। नेक्स्ट जो है चैप्टर है उसमें पढ़ना है कि दिए गए 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण को कैसे कैसे हल करेंगे। तो आपको हम बताएंगे आगे कितने विधियों से इसको हल किया जाता है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बजगुणन विधि, ग्राफीय विधि, अनुपात विधि, इन सारी विधियों का जो है हम लोग चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल जितना कह रहा है उतना ही हम लोग क्या करते हैं अभी जानते हैं। और 2 दिए गए रैखिक समीकरण मतलब दिया हो 2 चर में, तो
तो उसको जो है नेचर पता करना है कि कितने हल होंगे इसके ग्राफ कैसे होंगे, संगत होंगे या असंगत होंगे, विरोधी होंगे। इसके लिए भी हमने जो है एक स्पेशल थ्योरी इस पर जो है अलग वीडियो बना दिए हैं, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। यदि आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको प्रश्नावली 3.2 जो है पूरा के पूरा बन जाएगा। और अलग से ग्राफ का वीडियो भी बन चुका है, तो उसको भी देखिए आप, ताकि इस यहाँ का जो है ग्राफ आपको बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। समझिए, तो 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर, तो क्या करते हैं हम लोग, मानते हैं एक एक का पहले दाम मान लेंगे। तो सॉल्व कर रहे हैं, माना कि 1 केजी, कोई भी आदमी सामान खरीदेगा तो एक का दाम पता करेगा। यदि आप सेव अंगूर खरीदते हैं, आम खरीदते हैं, तो 1 केजी का भाव जो है पता कीजिएगा। तो पीस पर खरीदते हैं तो 1 का दाम पता कीजिएगा। तो यहाँ पे इसीलिए पहले आपको मानना पड़ेगा कि 1 केजी सेव का मूल्य कहिए, कीमत कहिए, दाम कहिए। तो 1 केजी सेव का मूल्य क्या हो जाए आपका, 100 रुपया मान लेते हैं। 2 प्रोडक्ट हैं तो 2 अचर में हो जाएंगे अलग अलग। और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा, y रुपया। अब प्रश्न के शर्त से चलेंगे हम लोग, प्रश्न के पहले शर्त से, क्या बोल रहा है, 2 केजी सेव खरीदा। बताइए, 1 केजी सेव के दाम 100 रुपया है, 1 केजी सेव के दाम हमने माना 100 रुपया, तो 2 केजी सेव खरीदेगा तो 2 से गुना करके देगा कि नहीं रुपया, तो 2 गुना x क्या हो जाएगा, 2x। अब 1 केजी अंगूर खरीदा बेचारा हो, तो 1 केजी अंगूर के दाम जो है से वही नहीं लगेगा। तो 1 केजी अंगूर का मूल्य माने हम लोग y रुपया, और 1 केजी खरीदबे किया है तो y रुपया दिया। और अंगूर और सेव टोटल का दाम जोड़ा गया तो कितना हो गया था, 160 रुपया टोटल पेड करना है। समीकरण 1 हो गया, यही आंसर हो गया। बीजगणितीय रूप में हमने ढाल दिया, ये आंसर हो गया। प्रश्न के दूसरे स्तर से चलिए, प्रश्न के दूसरे स्तर से समीकरण बन गया तो सब कुछ हो गया, कुछ नहीं है उसमें। फिर बोला 1 महीने बाद 4 केजी सेव का मूल्य। अब बताइए, 1 केजी सेव, अब ज्यादा सामान खरीदे तो ज्यादा रुपया देना ही पड़ेगा, चूंकि भाव वही रहा। 1 केजी सेव का मूल्य कितना, 100 रुपया, तो 4 केजी सेव का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 गुने x, 4x क्या हो जाएगा, 4x। अब अंगूर कितना खरीदा हो, 2 केजी अंगूर खरीद रहा है, और 1 केजी अंगूर का दाम कितना है, y रुपया है। महंगाई बढ़ा नहीं है, सामान जो है ज्यादा खरीदेगा तो ज्यादा रुपया देना ही पड़ेगा। तो 1 केजी अंगूर का दाम जो है y रुपया, तो फिर 2 केजी अंगूर का दाम कितना हो जाएगा, तो 2 केजी अंगूर का दाम कितना हो जाएगा, 2y। 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया, तो 2 केजी का कितना हो गया, 2y। और दोनों के दाम को जोड़ेंगे आप, सेव और अंगूर के, तो कितना आ गया उसका, 300 रुपया। तो ये समीकरण बन गया। चूंकि यहाँ पे आपको कॉमन अगर लेने की स्थिति हो तो कॉमन ले भी सकते हैं, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा, 2x प्लस y बराबर कितना, 300। यहाँ से क्रॉस करा दीजिए इसको, 150। इस प्रकार से आपके 2x प्लस y बराबर 150। समीकरण कितना हो गया, 2। तो ये भी आंसर होगा, ये भी क्या हो गया, आंसर होगा। चूंकि अलजेब्रिक फॉर्म में ढालना था, इसको बीजगणितीय रूप में लिखना था, तो यही तो है, बीजगणितीय रूप में लिखा गया, यही आंसर हो गया। तो 2 समीकरण हमने बना दिया इस प्रश्न के। अब जो है समीकरण तो बन गए, समीकरण के सहारा से क्या बोला यार, अब ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त कीजिए। तो ग्राफीय रूप का आपको हिंट दे दिए हैं, आप बनाना चाहें ग्राफ के लिए कहिएगा, यहाँ ग्राफ या आलेख के लिए, लिखना पड़ेगा आपको, एक समीकरण को लाना पड़ेगा। समीकरण 1 से क्या बोला, 2x प्लस वाई बराबर कितना है, 160। आप y निकालेंगे तो 160 है, प्लस 2y इधर आया, कितना हो गया, -2x। इस प्रकार से y क्या निकला आपका, 160 माइनस 2x। अब x के वैल्यू आपको अपने हिसाब से लेना है, अपने हिसाब से लीजिए, बस ज़्यादा लीजिए कुछ, और वहाँ जो मान चार्ट को लेते हुए आप ग्राफ कॉपी पर क्या करेंगे, बनाएंगे। ग्राफ को भी बनाएंगे तो गैप स्थिति के अनुसार से लेंगे। 20 का अगर बन रहा हो गैप तो 20 के गैप ले लेंगे, 10 के गैप ले सकते हैं, 40 के गैप ले सकते हैं, जैसी स्थिति हो वहाँ आपका कर सकते हैं। 2 ग्राफ जो जहाँ कटता है, 2 ग्राफ जहाँ पे जिस बिंदु पर कटता है वहीं पे उसका एक्स वाई का वैल्यू दे देता है। तो कोई ग्राफ एक बिंदु पर कटेगा तो एक हल होगा एक्स का, और वाई का भी एक हल होगा। 2 बिंदु पर कटेगा तो 2 हल होगा, अनेक बिंदु पर टच करेंगे तो अनेक हल हो जाएंगे।
तो आप जो है इसको देख भी सकते हैं। आगे A1/A2 B1/B2 कैसे होता है सब समझा दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है A1/A2 B1/B2 C1/C2 क्या है और इसका कैसे कैसे कंडीशन हो, कैसे हम लोग जो है बिना हल किए ही बता सकते हैं कि समीकरण दिए गए दो समीकरण कितने हल होंगे, वे विरोधी होंगे या संगत होंगे या असंगत होंगे, उसके ग्राफ कहाँ जाए, कटेंगे नहीं कटेंगे, समानांतर होंगे, कैसे होंगे, इन सारी बातों की जानकारी आपको जो है इस वाले थ्योरी को पढ़ने से पता चल जाएगा, जिसको हम पढ़ा दिए हैं। आप उस वीडियो को देखिए, इसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियो जाए सबसे पहले आपके पास।